नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमें ये सुनने को मिलेगा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार बन चुकी है, वो भी 27 साल बाद। इसी के साथ में इस तरीके की न्यूज़ सामने आई है कि दिल्ली के अंदर जो अलग-अलग सड़कें जिनका नाम बाबर, अकबर, हुमायूं इनके नाम पे है, उनको बदलने की मांग जो है वो काफ़ी चलती हुई नज़र आएगी। अब ये कारण क्या है कि एकदम से इस तरीके की मांग जो है वो उठना स्टार्ट हुई दिल्ली के अंदर, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसी ही वीडियो समय समय पे आपको मिल पाए जो हमारे देश और दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में, जहां पे लिखा गया है कि दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं या रोड हैं उनके नाम को लेकर संग्राम, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से डिमांड काफी उठ चुकी है। नीचे लिखा गया है कि शिवाजी महाराज का पोस्टर जो है वो लगाया गया है अलग अलग जो आपकी नाम प्लेट थी सड़कों की उनके ऊपर, जैसे बाबर की नेम प्लेट के आगे शिवाजी महाराज का पोस्टर लगा दिया, हुमायूं। ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई और क्या चीजें हैं, किसने ये किया है, सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप देख सकते हो इस तरीके की इमेजेस आपके सामने मिलेंगी। वीडियो भी काफी वायरल हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमें ये देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो अपने आप को गोरक्षक बताता है, उसने क्या किया, बाबर के नाम की जो प्लेट थी, अकबर के नाम की जो प्लेट थी, उनके ऊपर उन्होंने पहले तो पेशाब किया और उसके बाद साफ करके उसके ऊपर शिवाजी महाराज का पोस्टर जो है वो उन्होंने लगाया। अब क्या मामला है सारा देख सकते हो भाई, कुछ इमेजेस देख ली। अब ये कहानी किस तरीके से स्टार्ट हुई है और क्या बताया है इन लोगों ने, हम इस चीज को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम छावा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनके बेटे थे संभाजी महाराज, उन्होंने हिंदू साम्राज्य को बचाने की कोशिश करी या भारत के अंदर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करी, और उसी कोशिश के अंदर वो लड़ाई करते हैं औरंगजेब से, जो कि उस समय भारत के मुगल शासक थे। अभी लास्ट में क्या दिखाया गया है कि जो औरंगजेब नाम का शासक था मुगल, उसने छावा को या फिर आप कह सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को क्या कर दिया था, फाइनली मार दिया था, और बहुत बुरे तरीके से उनको मारा गया या मृत्यु दंड दिया गया औरंगजेब के द्वारा। जब ये मूवीज लोगों ने देखी तो वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो प्रभावित हुए, या आप कह सकते हो काफी ज्यादा उनके मन में इस चीज को लेकर रोष पैदा हुआ कि इस तरीके से कैसे कर सकते हैं मुगल हमारे राजाओं के साथ में। और यहाँ पे कुछ व्यक्ति जो अपने आप को गोरक्षक बताते हैं, जिनके लीडर दक्ष चौधरी माने जाते हैं, इन्होंने अपने 3-4 साथियों को लिया मूवी देखने के बाद, और दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं बाबर के नाम पे, हुमायूं के नाम पे, अकबर के नाम पे, उन पोस्टर्स को जाके क्या किया, या उन साइन बोर्ड्स को जाके क्या किया, एक तो उनको बिल्कुल ब्लैक कर दिया पेंट से, और उसके बाद वहां पे टॉयलेट किया गया और फिर उसको पानी से साफ किया, और साफ करने के बाद वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति या फिर आप कह सकते हो एक पोस्टर जो है वो लगाया गया इन साइन बोर्ड के ऊपर। और साथ में सरकार को ये चेतावनी या चुनौती दी गई कि अगर इनका नाम नहीं बदला गया तो हम इन साइन बोर्ड को उखाड़ के अपने घर ले जाएंगे और आपको ये नाम बदलना होगा। हम इन जैसे शासकों यानी अकबर, हुमायूं, बाबर, इनके नाम पे सड़कों के नाम क्यों रखें, क्योंकि ये तो देशद्रोही थे, इन्होंने हमारे देश के साथ अच्छा नहीं किया, हमारे राजाओं के साथ अच्छा नहीं किया। इस तरीके की डिमांड दक्ष चौधरी ने जताई है। और साथ में ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम चाहते हैं सरकार से कि इन सभी का नाम हटाया जाए और हमारे राजाओं के ऊपर जो सड़कों के नाम है वो रखे जाए। इस तरीके की डिमांड आपकी करी गई है। खुद को उन्होंने क्या बताया है, गोरक्षक के रूप में दिखाया है। और इस तरीके के विवादित बयान जो हैं वो पहले भी दक्ष चौधरी के द्वारा जारी किए गए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR भी है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो आप कह सकते हो ब्लैक पेंट किया गया था उसको साफ कर दिया गया है इन साइन बोर्ड से, और जो आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लगाया गया था उसे भी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। साथ में अगर बात करें तो इस तरीके की डिमांड कोई नई नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार बन चुकी है, और इससे पहले भी इस तरीके की डिमांड दिल्ली के अंदर समय समय पे उठती रही है। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, एक बार बाबर जो रोड है उसके ऊपर लिख दिया गया था कि अयोध्या मार्ग, इस तरीके के बहुत सारे महाराणा प्रताप मार्ग, इस तरीके से नाम जो है वो चेंज करने की कोशिश करी गई है, पर फिलहाल सरकार की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। और आप मुझे बताएं, क्या आपने छावा मूवी देखी, और अगर आपने देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी, और क्या हमें इस तरीके से प्रभावित होना चाहिए मूवी को देख के, या हमें इस तरीके के डिसीजन सरकार के ऊपर छोड़ने चाहिए? आप अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे।
यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है 1658 में औरंगजेब भारत के, या आप कह सकते हो मुगलों के शासक बनते हैं, जिन्होंने दिल्ली और बाकी हिस्से के ऊपर काफी लंबे समय तक शासन किया। लगभग आप कह सकते हो 1707 तक या फिर 50 सालों तक लगभग इन्होंने शासन किया भारत के ज्यादातर हिस्से के ऊपर। जब औरंगजेब शासक बनता है तो वो अपने पिता या फिर कह सकते हो अपने फादर शाहजहां को जेल में डालता है, और उनके जो फादर थे शाहजहां औरंगजेब के, वो 8 साल तक जेल में सड़ते रहे। यानी आप कह सकते हो वो व्यक्ति जो भारत का शासक बना, उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा गद्दी के लिए। तो शायद वो इस तरीके के कारनामे जो मूवी में दिखाए गए हैं वो किसके साथ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपके संभाजी महाराज के साथ, या छत्रपति संभाजी महाराज अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर गलती से कहीं मैंने छत्रपति नहीं लगाया तो उस चीज को लेके आप ऑफेंड ना हो, ठीक है। मैं भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूं और इस तरीके की चीजें नहीं हैं जो आप सोचते हैं। और यहाँ पे जो डिसीजंस हैं इस तरीके के, वो हमें सरकार पे छोड़ने चाहिए। अब ये सारी चीजें हुई। अब क्या होता है, 1680 तक तो छत्रपति शिवाजी महाराज शासन करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पूरी कोशिश करी भारत के अंदर हिंदू साम्राज्य को फैलाने की या हिंदू साम्राज्य बनाने की। अब ये सारी चीजें चलती रही। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो गद्दी को संभालते हैं, और अगले 9 सालों तक नेतृत्व करते हैं हिंदू साम्राज्य बनाने के लिए, अपनी सेना का कह सकते हो या अपने मराठा साम्राज्य का कह सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो औरंगजेब है उसका एक बेटा था अकबर। अब वो अकबर शरण लेने के लिए जाता है किसके पास, संभाजी महाराज के पास, और संभाजी महाराज ने उन्हें शरण दी। और इसी के चक्कर में आप कह सकते हो कि इनके बीच में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुई। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या किया था, मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर नाम की एक जगह है जो कि मुगलों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसको भी एक तरीके से तहस नहस कर दिया था या उसका विनाश कर दिया था। इस चीज से भी काफी ज्यादा ओफेंड हुए या नाराज हुए औरंगजेब, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें सबक सिखाना होगा छत्रपति संभाजी महाराज को, अदरवाइज ये हमें इस देश में टिकने नहीं देंगे। और यहाँ पे ये बताया जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि जो औरंगजेब ने गलती करी है छत्रपति शिवाजी महाराज से पंगा लेके, छत्रपति संभाजी महाराज से पंगा लेके, वो भी एक चीज है या वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपका ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद। जैसा कि आप सभी को पता है क्या हुआ मुगलों के साथ में, तो वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। जल्द ही आपका जो मुगल साम्राज्य है वो एक तरीके से खत्म ही हो गया था औरंगजेब की डेथ के बाद। वैसे तो 1857 तक चला, पर आप कह सकते हो 1707 के बाद बिखर चुका था। और ज्यादातर टाइम आपका औरंगजेब ने किसके साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लड़ते लड़ते निकाल दिया। और आखिरी में तो उसकी जो इकोनॉमी है वो भी तहस नहस हो चुकी थी, या उसका खजाना एक तरीके से खाली हो चुका था। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उस समय तो विनाश नहीं कर पाए मुगल साम्राज्य का छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे आदरणीय संभाजी महाराज, पर मरने के कुछ टाइम बाद ही हमें ये देखने को मिला कि औरंगजेब का साम्राज्य टूटना स्टार्ट होता है, और उसके अलग अलग मंत्री अपने आप को राजा डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हैदराबाद की रियासत बनी, जैसे अवध के अंदर, जैसे बंगाल के अंदर, तो वो आपके सारे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुके थे। आई थिंक टॉपिक आपको समझ आया होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज की मूवी जो है छावा, उसको देख के काफी प्रेरित हुए और उन्होंने इस तरीके के कारनामे किए कि छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं उनके साथ बहुत बुरा किया औरंगजेब ने, और उसके नाम पे हमें सड़कों के नाम नहीं रखने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें इसे। और मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, ऐसी न्यूज़, ऐसी अपडेट जो हमारी देश, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई होगी। तो अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें भाई एग्जाम प्रोक्स, और वहाँ पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर लें। टेलीग्राम भी एग्जाम प्रोक्स नाम से ही आपको मिलेगा। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय छत्रपति शिवाजी महाराज की।